सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है बल्कि सुपर पावर तो वाहिद अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी यही मानते हो कि असल सुपर पावर अल्लाह की जात है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी यह आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती यह आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है। क्योंकि इस भयंकर आग के बीच अमेरिका में बहुत तेज हवाएं चल रही है जिसकी वजह से यह आग लगातार फैलती ही जा रही है। फैलते फैलते यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्ट्रेस के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर खाक हो रही है और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगी हैं। आज इन वीडियोज को देखकर हर किसी का मुंह कलेजों को आ रहा है। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं, बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके घर जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में मौजूद है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास में हैं। मगर इन सब ने मिलकर भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की मगर वो इस आग पर काबू नहीं पा सके। क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह ताला का एक अजाब है। क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है, उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस भी रहा था और हंस हंसकर बयान भी दे रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अपना अजाब नाजिल भेजा है जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यह आग लगी हुई है, यह आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से और ड्रोन की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। यह आग तो अमेरिका में ऐसी फैलती जा रही है जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरह से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया मगर यह आग तो कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई, यानी कि फैलती ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया है जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी भी बहुत तेज हो गई है। यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया है। दोस्तों, फिर जब यह आग फैलते फैलते अमेरिका के मुसलमानों के इलाके में पहुंची तो उनके पास अल्लाह से दुआई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में आकर सब बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सबने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और फिर वो रो रो कर और गिर गिराकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों को अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी
जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वो भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं है, यानी कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई और फिर आखिरकार उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लामी एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वो है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, अब तो लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इन देशों की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आज लोग इस्लाम से काफ़ी मुतासिर हो रही हैं और वो इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ में फैल रहा है। लेकिन खास करके अमेरिका में, यानी कि हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं भी की, जिसकी वजह से अल्लाह ने अमेरिका में बारिश बरसा दी, जिससे अमेरिका में लगी हुई आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई यह आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं है, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की वाहिद जात है। क्योंकि हमारे यहाँ यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और इसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद ली, मगर हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह ताला की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही इसे बुझा दिया। बेशक मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम हमेशा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे अल्लाह की मोहब्बत में एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।